हेलो एवरीवन। वरविंदर सिंह दिस साइड से दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज का टाइटल ऐसा क्या रहने वाला है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि भाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ तो मैं डियर फ्रेंड फॉरएवर बिल्कुल भी मत करना। हालांकि मैं खुद फॉरएवर से एसोसिएटेड हूँ, मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर दोस्तों आपकी समझ में कुछ आएगा नहीं, फिर आप ही उल्टा कंफ्यूज रहोगे कि क्या था क्या नहीं। मैं ये वीडियो दोस्तों इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो सिचुएशन जो मेरे पास इंक्वायरी आई है, जो चीज़ें मुझे सुनने को मिली, तो लिटरली आई वॉज शॉक कि यार ऐसा भी हो रहा है, लोग इस तरीके से भी दोस्तों चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए, ताकि जो भी मेरे भाई बंधु हैं जो अभी आप देख रहे हो या इसको आने वाले टाइम पे भी अगर आप देख रहे हो, तो आप थोड़ा सा सावधान हो पाओ, थोड़ा सा आप चीज़ों को कायदे से देख पाओ, एक डिसीजन अच्छे तरीके से आप ले पाओ। उसमें आपकी प्रॉपर कॉल आता है, यूट्यूब से उनको मेरा नंबर मिला, उन पर्सन का नाम तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा। आई थिंक चंडीगढ़ से थे वो, तो उनका मेरे पास कॉल आता है कि सर आप ऐसा ऐसा, मैंने आप नंबर आपका मुझे यूट्यूब से मिला है, आप मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ बताइए। उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि पता नहीं टीम का नाम, सॉरी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मैं इनके साथ कनेक्टेड हूँ और मैंने 2CC भी अपना कर लिया मैं इसलिए, और मेरे को 2 या 3 महीने हो चुके हैं। तो सर मुझे ये बताइए कि सर मेरा कुछ मेरा कुछ काम हम नहीं चल पा रहा है, मुझे आपको समझ में नहीं। तो मैंने कहा भाई आप आपने 2CC कर लिया, आपको 3 महीने हो रहे हैं, तो भाई आप अपने जो भी अपलाइन से कनेक्टेड है भाई आप उनसे बात करिए, अपनी टीम में आप देखिए किस तरीके से काम हो रहा है, भाई आपको प्रॉपर वो गाइड करेंगे। तो कहा कि नहीं सर, मुझे कुछ एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने अपलाइन से बात की, उनसे कनेक्टेड हूँ, तो उनका ये कहना है, थोड़ा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कि उनके अपलाइन ने उनको क्या कहा कि भाई आपका काम तब चलेगा कि नंबर एक, जब आप यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल क्रैक कर लेंगे। ध्यान सुनिए कि जब आप यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल क्रैक कर लेंगे तभी आपका काम चलेगा। और नंबर दो, जो कि मुझे सुन के काफी ज्यादा हैरानी हुई कि यार इस तरीके से लोग कैसे काम कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने उसको बोली कि इसके लिए आपको जो है 3 से 4 लाख रुपए लगाना पड़ेगा और आपका सुपरवाइजर लेवल डन हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर आपको लगभग हर महीने आपकी ज्वाइनिंग्स भी होंगी, बढ़िया से डिटेलिंग भी होगी, आपका काम अच्छा से चलेगा, आपका पैसा भी रिकवर हो जाएगा। अब आप सोचिए दोस्तों, मैं कुछ सेकंड्स के लिटरली मैं सन्न रह गया कि मैं उस पर्सन को मैं क्या जवाब दूं, क्या आंसर दूं। दोस्तों आप खुद बताइए क्या ये चीजें वाजिब हैं? इस तरीके से आप सामने वाले को गाइड कर रहे हो, तो आप क्या उसको आप पट्टी पढ़ा रहे हो? फिर आई एम सॉरी टू से, बट आप ये पट्टी तो पढ़ा रहे हो, ये आप इस तरीके से करोगे जब तक आप सुपरवाइजर लेवल क्रैक नहीं करोगे। चलो सुपरवाइजर लेवल ऑब्वियस ही बात है, लेवल अप करने से फायदा होता है, चीजें होती, वो मार्केटिंग प्लान का एक अलग हिस्सा है। बट इस तरीके से कहना कि आपको 3 से 4 लाख रुपए या एक्स वाई जेड अमाउंट जो भी रुपए आपको लगाने पड़ेंगे, और अल्टीमेटली आप, ये तो फिर गलत चीज हो गई ना दोस्तों। भाई मेरे, अगर इस तरीके से आपको फॉरएवर करना है तो भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भैया फॉरएवर मत करना। उनको भी कहा कि भाई ठीक है। देखिए लेवल अप करना होता है, अच्छी बात है, उससे आपके कमीशन मार्जिन बढ़ते हैं, वो मार्केटिंग प्लान का हिस्सा है। बट ऐसा कहीं नहीं लिखा फॉरएवर में या कहीं पॉलिसी में कि भाई आपको सामान इकट्ठा करके आपको लेवल, अगर कहें तो मैं लेवल परचेस करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लेवल पर, मैंने मैंने उनसे कहा चलिए ठीक है, आपने पैसे लगा के चलिए लेवल, आपने सुपरवाइजर लेवल क्रैक कर भी लिया, सब कुछ कर लिया, बट जो सामान जो आपके घर, जो प्रोडक्ट्स आपके घर आएंगे, आप उनका इतने प्रोडक्ट्स का आप क्या करोगे? इतने सारे तो आप नहीं यूज कर सकते हो ना, आप यहाँ के प्रोडक्ट्स इकट्ठा करने आए हो यहाँ पे। सो थोड़ा दिमाग लगाइए माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से किसी के बहकावे में आके उस तरीके से कोई भी डिसीजन मत लीजिए, ताकि फिर आप खुद उस चीज के लिए निगेटिव हो जाएं। काम को प्रॉपर तरीके से करिए, एथिकल तरीके से करिए, चीजों को थोड़ा सोच कर समझ कर रिसर्च करके तब आप चीजों को करिए। एक चीज उसके बाद उन्होंने मुझे और बताई कि सर हम लोगों का जैसे रहता है कि भाई वेबिनार में इनवाइट करना। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो काम करने का सबका अलग अलग भाई हर सिस्टम होता है सबका। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि इसके रिगार्डिंग और भाई आप क्या किस तरीके से काम होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो उसने ये बोला कि सर हम लोग जो है भाई, जो प्रॉपर वेबिनार होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग इनवाइट करते हैं, इनविटेशन वगैरह करते हैं। हम कहा ठीक है भाई, आप वेबिनार में बिठाते हो, उस तरीके से आगे चीज़ें होती होंगी। हर सिस्टम का अपना, उसका हर टीम का अपना अलग अलग हिसाब किताब होता है। कहा कि सर हम लोग इनवाइट करते हैं, देन उसके बाद फिर फॉलोअप में सर, फॉलोअप क्या भाई सर, जो क्लोजिंग फिर हो नहीं पाती है। मैंने कहा क्यों भाई, आप कैसे करते हो? उन्होंने कहा कि भाई प्रॉपर इनविटेशन देते, वेबिनार में बैठाते, वेबिनार के बाद हम क्लोज ही नहीं कर पाते, उससे फॉलोअप नहीं लेते, हम फॉलोअप करना ही नहीं आता। आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या रही, कह रही सर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन कोई रेस कर देता तो हम लोग उसका जवाब ही नहीं प्रॉपर दे पाते कि क्या किस तरीके से क्या किया जाए। तो मैंने कहा भाई आप अपने जो अपलाइन है आप उनसे पूछिए, ये तो भाई आपकी टीम का काम, आपके अपलाइन का काम है आपको गाइड करना, उनका कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर्ड एक पूरा कुछ ब्लूप्रिंट होगा, कुछ होगा वहां पे, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे भाई इस तरीके से।
क्योंकि भाई ऐसे तो आप लोगों को बुला रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, उनको वेबिनार आप दिखा रहे हो, ठीक है अच्छी बात है, बट जब तक पर्सन क्लोज नहीं हो रहा आपके साथ, एसोसिएट नहीं हो रहा बिजनेस में या कुछ कर नहीं रहा, तो दोस्तों उसका कोई फायदा थोड़ी हो, तो फिर आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो अपना भी और उसका भी। क्या फायदा ऐसे बिजनेस करने का? तो वही मैं कह रहा हूँ भाई, ऐसे फॉर एवर करना तो भाई मत करो फिर फॉर एवर। वो कह रहे थे कि उन्होंने सिर्फ वहां पे उनको कॉलिंग के लिए बिठा रखा, दिन भर बस कॉलिंग ही करते रहते हैं। और बाकी मैंने उनसे पूछ, फिर वो कहने लगे कि सर हम लोगों को बस नॉर्मली, जैसे कि मैंने कहा आप इनवाइट कैसे करते हो फिर आप लोग को? मैंने तो खुद ही पूछा उनसे। बोला कि सर हम लोग को शीट वगैरह मिल जाती है और उसके लिए हम लोग कुछ पे करना पड़ता है, सब मैं नहीं बताऊंगा अमाउंट यहाँ पे कितना क्या है, मैंने उनसे पूछा भी नहीं, उन्होंने एक एक अमाउंट खुद ही बताया था, मैं वो खैर नहीं डिस्क्लोज करूंगा यहाँ पे। और हमें शीट मिल जाती है सर, तो उसी पे हम लोग कॉल वगैरह करते हैं, उसी पे हम लोग कॉलिंग वगैरह करते हैं, उस तरीके से हम लोग को वेबिनार में बिठाते हैं, फिर हम लिंक भेज देते हैं, इस तरीके से मतलब उन्होंने पूरा बताया जैसे कि चीज़ें होती हैं। तो भाई आप यहाँ पे सिर्फ क्या कॉल सेंटर बनने आए हो मेरे भाई? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉलिंग बेकार है, बट आप खुद सोचो, आप, मैंने इसके रिगार्डिंग पहले भी दोस्तों वीडियो बना चुका, उसको जाकर जरूर चेकआउट करिएगा, कि आप क्या सिर्फ यहाँ मतलब फॉरएवर में कॉल सेंटर बनने आए हो कि अपना बिजनेस एक ग्रो करने आए हो? तो दोस्तों थोड़ा सा चीज़ों को समझिए, समझ के दोस्तों चीज़ों को तब करिए, क्योंकि अगर इस तरीके से आपको फॉरएवर बिल्ड करना है तो भाई प्लीज़ मत करो, क्योंकि आप खुद ही एक टाइम पे आके यहाँ पे फिर मतलब फिर आप जो है खुद ही इस चीज़ को छोड़ दोगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई अगर पैसे लगा के लेवल को खरीदना, लेवल को बाई करना है भाई, तो फिर मैं कह रहा हूँ भाई फॉरएवर को प्लीज़ मत करना। चलो मैं मान लेता हूँ कि एक आपसे चलो कहता हूँ कि भाई आपने पैसा लगा के कैसे भी अरेंज करके या चलो जो भी करके आपने मान लीजिए मैनेजर लेवल अपना पूरा जैसे भी करके आपने कर लिया, वहाँ आपने तालियों की गड़गड़ाहट ले ली और पूरा वो सब पिन विन सब आप पहन के आ गए, बट अंदर ही अंदर आपको पता है ना कि आपका जो ढेर आपने प्रोडक्ट्स का मंगा रखा है आपके घर पे पड़ा हुआ है, क्या करोगे उसका? मैनेजर लेवल अचीव कर लिया उसके बाद क्या करोगे मेरे दोस्त? थोड़ा सा अपना जो भगवान ने जो यंत्र दिया है ना, ये दो इस यहाँ पे ऊपर, इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करो मेरे भाई, मेरे दोस्त। प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानिए, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप कोई भी गलती करने से बचो माय डियर फ्रेंड। लेवल बाई करने से नहीं होता दोस्तों, लेवल अप करना अच्छी बात है, मैं खुद कहता हूं दोस्तों लेवल अप करिए, लेकिन तरीके से सलीके से चीजों को सीख के। लेवल खरीद के क्या फायदा, उसके बाद आपका क्या फायदा होने वाला है? उसके बिजनेस तो आपका हो नहीं रहा, क्या करोगे आप? तो थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दीजिए, चीजों को हड़बड़ाहट में कोई बड़ी डिसीजन मत लीजिए, और किसी के बहकावे में तो बिल्कुल भी मत आइए, ठीक है? हाँ, अगर आप एक ऑथेंटिक वे से दोस्तों करने की सोच रहे हो, प्रॉपर तरीके से दोस्तों सोच रहे हो, देन गो फॉर इट, अपनी टीम बनाइए, अपने बिजनेस को खड़ा कीजिए, अपने बिजनेस को दोस्तों और एक्सपेंड कीजिए, अपनी टीम की मदद कीजिए। भाई तो फॉरएवर कंपनी भी कहती है भाई क्या बिल्डअप करो भाई अपनी खुद नहीं, अकेले अपनी टीम के साथ। लाइक सुपरवाइजर आप 10 सीसी, अगर इंडिया में तो 10 सीसी आप किसी एक महीने में कर सकते हो, अगर आप मतलब ग्लोबली हो तो दोस्तों 25 सीसी किसी रनिंग 2 महीने में, बाकी मैनेजर के लिए सबके लिए अलग अलग चीजें हैं। आप बिल्कुल दोस्तों लेवल अप कीजिए, लेकिन तरीके से, इस तरीके से खरीद के नहीं, अगर ऐसे भी दोस्तों बिजनेस करना है तो मेरे भाई प्लीज फॉर एवर मत करना। पर्सन थे जो भाई साहब मैं ही कहूँगा, जो महानुभाव थे, उससे लगभग मेरी अप्रोक्स 45 से 50 मिनट, लगभग 1 घंटा कह सकते हो, 45 से मेरी हम लोगों की बात हुई, काफ़ी डिस्कशन हो दोस्तों, मैंने उनको ही सब चीज़ें क्लियर की, तो दोस्तों तो थोड़ा सा उनके दिमाग से जो भूत भरा होता गुबार कहते हैं ना, वो सब पूरा तो धुआं धुआं भरा था, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई उनको कर पाया। उनके दिमाग में यही सब की मतलब मोटिवेशन की बातें और बड़ी बड़ी गाड़ियां, चेक, बंगले और मतलब खूब सारी लेविश लाइफस्टाइल, मतलब जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, यही सब उनके दिमाग से कि मैंने कहा भाई एक्चुअल बिजनेस पे आप ध्यान दो किस तरीके से क्या चीज़ें होंगी, ठीक है? और ये जो इंस्टाग्राम के जो जो फॉलोवर्स और ये सब चीज़, इतनी चीज़ें हैं, इतनी जल्दी आसानी से चीज़ें नहीं, तो मेहनत दोस्तों हर जगह करनी पड़ती है। और मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, मैं किसी चीज़ के खिलाफत में नहीं हूँ, एक टाइम तक ये चीज़ें सही हैं कि हाँ, ताकि कंपनी का पोटेंशियल आपको पता लग सके दोस्तों, बट लॉन्ग रन में ये काम नहीं करती हैं। एंड दोस्तों वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, भैया आप चाहे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में हो या किसी कंपनी में, कोई भी एक्सवाइजेड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को मत ज्वाइन करना अगर 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 आपको यही नहीं पता कि भैया वहाँ काम क्या करना है और कैसे करना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, और इसके रिगार्डिंग मैंने और भी वीडियोस बना रखी हैं दोस्तों, आप जाके चैनल को चेकआउट कर सकते हो, उससे डेफिनेटली आपकी हेल्प ही होने वाली है। दोस्तों मैंने कई बार सुना है कि जो क्वेरीज आती है मेरे पास या मेरी टीम के पास है, तो दोस्तों ओवरऑल जो एक रिजल्ट जो मेरे पास आता है, जो सुनने में आता है कि ये मतलब कहा जाता है कि भाई एक बार 2 सीसी आप कर लो, एक बार बस ये असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओ, अरे फिर तो मजे ही मजे, फिर तो कुछ टेंशन ही नहीं है यार, कुछ करना ही नहीं है, और उसके आप 2 सीसी कर लो, उसके बाद फिर बताएंगे एक्चुअल में काम क्या करना है, बस मतलब आप ये समझ लो मतलब नाम बस एक बार, उसको तो कुछ करना ही नहीं है, मजे ही मजे हैं, फिर लाइफ एकदम सॉर्टेड है 2 सीसी के बाद। फिर उसके बाद में क्यों बताओगे? अभी बताओ हमें, मुझे अभी जानना है।
बाद में क्या मतलब होता है भाई, अभी बताइए काम क्या करना, किस तरीके से करना है। मेरे भाई बंधु जो अभी नए एफएलपी में आ रहे हैं, ज्वाइनिंग की, उन्होंने 2सीसी करने वाले हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो भैया एक बात, मेरी बात का जरूर ध्यान रखिए कि 2सीसी करने से पहले ये जरूर जान लो कि काम करना क्या है और किस प्रकार करना है, किस तरीके से करना है, क्या सिस्टम है वहाँ का, क्या ब्लूप्रिंट है, हिसाब किताब है वहाँ पे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है कि नहीं, और है तो किस तरीके से चीजें होंगी, आपकी टीम कल को बढ़ेगी तो उसके लिए क्या सिस्टम डुप्लीकेबल है, जो इजी मतलब डुप्लीकेट हो जाए, जहां आपकी भी एक बार जरूरत ना पड़े, आपके ना रहने के बाद भी, मतलब सॉरी, ना रहने का मतलब यहाँ पे ये कि आप वहां पे अगर नहीं भी प्रेजेंट हो एट ए टाइम पे, तब भी आपकी टीम का काम भी दोस्तों चलता रहे। तो ये सारी चीजों की दोस्तों कलेक्टिव एक नॉलेज लीजिए, चीजों को समझिए अच्छे से, देन फिर आगे डिसीजन लीजिए, देन फिर आप आगे 2सीसी करिए। कोई भी चीज हड़बड़ाहट में हो, उसमें चीजों में कोई भी डिसीजन ऐसे मत लीजिए, नहीं तो फिर दोस्तों नुकसान आप ही का है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि काम करना क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम करना क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम कैसे करना है तो फिर आप जिस भी टीम में जाओगे, सिस्टम सबका अलग अलग होता है। बाकी दोस्तों थोड़ा बहुत मैंने आपको बता भी दिया, बाकी आप मेरी वीडियोस में चेकआउट भी कर सकते हो कि काम किस प्रकार करना हो, किस तरीके से क्या चीजें होंगी। दोस्तों काम करना क्या ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैसे कैसे तो बाद में फिर आपको पता ही चल जाएगा भाई, जिस भी टीम में आप जाओगे। बाकी दोस्तों उसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं या तो ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, या इस वीडियो के बाद में आपको लगा दूंगा, उसको भी जाके प्रॉपर चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों जब आप फील्ड में उतरोगे दोस्तों, तभी आपको चीजें धीरे धीरे और क्लियर होंगी, एंड वो टाइम बाय टाइम धीरे धीरे चीजें दोस्तों इंप्रूव ही होती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना कि पैसा ऑथेंटिक वे में किस प्रकार आता है। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी डिसीजन हड़बड़ाहट में मत लें, उसको अच्छे से पहले देखें, सोचें समझें, रिसर्च करें, देन उसके बाद फॉरएवर में मतलब लाइक कोई लेविश लाइफस्टाइल या बड़ी बड़ी चेक्स और गाड़ियां देखकर सिर्फ इस चीज को दोस्तों अट्रैक्ट होकर इस चीज में दोस्तों प्लीज 2सीसी मत करना। ठीक है, उससे पहले दोस्तों जान लो कि काम क्या करना है और कैसे करना है। मार्केटिंग के बिजनेस मॉडल को दोस्तों समझ के आ रहे हो, चाहे वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी हो या कोई भी एक्सवाइजेड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो दोस्तों, तो फिर आप लंबा टिकोगे वहां पे। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर चीजों को समझ के आगे बढ़ के आए हो। आप खुद दोस्तों लंबा टिकोगे, अपनी टीम के दोस्तों प्रॉपर तरीके से आप हेल्प कर पाओगे। और दोस्तों उसके लिए भाई नेटवर्क मार्केटिंग का जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कंपनी है, चाहे एफएलपी है कोई भी है दोस्तों, जो मार्केटिंग प्लान वहाँ का उसको दोस्तों फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा, लेकिन जो बेसिक चीज़ होती है ना, कि बेसिक लेवल जैसे कि है, जैसे कि मेरे जैसे अगर मैं फॉरएवर की बात करूँ, तो आपको एटलीस्ट मैनेजर लेवल तक आपको जो भी मार्केटिंग प्लान आपका है ना, वो आपको फिंगर टिप्स पे रटा होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि बहुत डीप में भाई गोते लगा दो, भाई मुझे अब तक पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। बट हाँ बेसिक बेसिक भाई कि पहला लेवल क्या होता है, उस पर कितना कमीशन मार्जिन आता है, कैसे कैसे क्या चीजें होती है, कितना कितना क्या कमीशन बाकी लोगों से आपको मिलता है, ये आपको फिंगर टिप्स पे दोस्तों रटा होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, इसी के साथ ही दोस्तों आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो प्रेजेंट करनी है, बट बिना कोई शो ऑफ किए हुए। मार्क माई वर्ड्स, बिना कोई शो ऑफ किए हुए। ठीक है, तभी दोस्तों आप इस बिजनेस में लंबा टिक पाओगे और एक अच्छी ग्रोथ इस बिजनेस में ले पाओगे, खुद भी और प्लस अपनी टीम को भी ग्रोथ आप दिलवा पाओगे। एंड दोस्तों वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कि जो भी आपके रिस्पेक्टिव अपलाइन है, आप उनसे इंस्पायर होइए, मोटिवेट मत होइए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको अपने अपलाइन से इंस्पायर होना, इंस्पिरेशन लेनी है, मोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, ना हो तो आप इसको दोबारा भी रिपीट करके सुनिए, मैं फिर से एक बार और बोल रहा हूँ, अपने अपलाइन से आपको इंस्पायर होना है, मोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, आप ये देखिए भाई कि उनका काम करने का तरीका क्या, किस तरीके से वो कितनी देर मतलब कितनी मेहनत करें, क्या काम करें, नई नई जो स्किल्स आप एक्वायर करिए उनको सीखिए। भाई जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए जरूरी है, सबसे पहली बात कि आपको खुद को ग्रो करने के लिए जरूरी है। जब आप खुद को ग्रो करेंगे, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा माय डियर। और हर चीज जरूरी नहीं कि आपकी टीम में सिखाई जाए, आप बाहर से भी उसको सीख सकते हो। आप चाहे बुक्स आप पढ़ सकते हो उसके रिगार्डिंग, आप यूट्यूब पे भाई आप उस पर भी जा सकते हो, कोर्सेज को आप ले सकते हो। टोटली डिपेंड कैसे है कि आपकी चीज़ें आपको अलाउ करती हैं। ठीक है, एंड अगेन दोस्तों मैं फिर से भाई रिपीट कर रहा हूँ कि भाई अगर आप सिर्फ लेविश लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी गाड़ियां या इस तरीके से चेक्स वगैरह, इनकम वगैरह सिर्फ देख के यार, सिर्फ यही देख के आप दोस्तों आ रहे हो, चाहे एफएलपी हो या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में दोस्तों आ रहे हो, मैं फिर कह रहा हूँ भैया नेटवर्क मार्केटिंग या एफएलपी भैया मत ज्वाइन करना। एक और जरूरी चीज़ की, जो भी जिनसे भी आपने अपलाइन से आप कनेक्टेड हो, जो पर्सन से आप कनेक्टेड हो, जो भी आपके रिस्पेक्टिव अपलाइन है, उनका और आपका एक आपसी सामंजस्य, एक आपसी तालमेल दोस्तों बहुत जरूरी है। मतलब नहीं तो फिर अगर आप अकेले अकेले बिखरे रहोगे ना, मतलब मैं दो का थोड़े लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, अगर आप अलग थलग रहोगे ना, तो फिर आप साथ में ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए उनका जो भी आपके अपलाइन है उनसे आप अपना रिलेशन जरूर से जरूर अच्छा रखें, क्योंकि इसमें दोस्तों फायदा कहीं ना कहीं आप ही का है। अगेन दोस्तों अगर आपको लाइक अपने अपलाइन में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, या उस टीम में नजर आ रही है, या कुछ भी एक्सपोजर उस कंपनी में आपको लग रही है, तो दोस्तों वो चीज़ मत करना भैया, बिल्कुल भी वहीं पर रुक जाओ, उस चीज़ को आगे बढ़ाने नहीं दोस्तों, फ्यूचर में फिर बहुत ज़्यादा फिर
आप ही को दिक्कतें आएंगी, देन फिर आप ही उल्टा फिर निगेटिव हो गए और बाकी 10 लोगों को आप और निगेटिव करोगे। तो उससे दोस्तों बेटर है कि वहीं स्टॉप हो, जो चीज़ करो ही नहीं। होता क्या है भाई, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है ना, बहुत एकदम मोटिवेशन होता है। तो दोस्तों मोटिवेशन है, कहते हैं ना, वो एक गुब्बारा है कुछ दिन का, उसके थोड़ी उसकी हवा निकलती है, जब वो हवा उसकी निकलती है तो फिर सब फुस हो जाता है फिर। इसलिए मैंने दोस्तों कहा था कि मोटिवेशन एक टाइम तक तो ठीक है, खुद नीडेड होता है, जरूरी है, बट वो लॉन्ग टर्म में दोस्तों काम नहीं आता है। ठीक है। और दोस्तों एक चीज मैं सबसे हाथ जोड़ के फिर से विनम्र निवेदन करता हूँ भैया, कि ज्वाइन करने से पहले एफएलपी और कोई दोस्तों उसकी जो पॉलिसीज होती है उसको दोस्तों जरूर गो थ्रू करिए, जरूर चेकआउट करिए। एफएलपी के रिगार्डिंग दोस्तों मैंने कुछ पॉलिसीज का वीडियो बनाया हुआ, छोटा छोटा जो है, वो लगभग 2 पार्ट्स में है, उसका भी लिंक अटैच कर दूंगा दोस्तों, वो भी जाके जरूर चेकआउट करिए। उसका भी लिंक दोस्तों मैं ऊपर अटैच कर दूंगा, ये बटन में, वो भी जाके जरूर चेकआउट करिए, उससे आपकी हेल्प ही होने वाली है। दोस्तों कंपनी हमारी बहुत अच्छी है, बट वही कहते हैं ना कि हर जगह कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं। तो कुछ एक लोग हैं दोस्तों जो चिंदीगिरी वाली हरकतें करने आते हैं। इस चक्कर में दोस्तों होता है कि कंपनी का भी नाम खराब होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री का भी दोस्तों नाम खराब होता है इसी चक्कर में। बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, इंडस्ट्री खराब है। सो बाकी कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है। सो कीप दैट इन माइंड ऑल्सो। मैं दोस्तों ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही स्कैम कर रहे हैं, बट ये है कि उसमें से कुछ, मेरा ख्याल से अगर मैं गलत नहीं तो 10 से 12% ही होंगे जो एक्चुअली में दोस्तों उस लाइफस्टाइल को कैरी कर रहे हैं। बाकी का दोस्तों फिर वही है कि उस चीज़ को ढो रहे हैं कहीं ना कहीं, और 3 4 महीने 6 महीने बाद दोस्तों फिर फुस फुस्सी हो जाता है। एक चीज़ और सुनने में आती है कि भाई कुछ लोग, जैसे कुछ लोग जो भी भाई कहते हो, भाई मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो सुनने में आया ओवरऑल, कि वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई कि अब तो फॉरएवर की मार्वलस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग गई, नो डाउट, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई टोटली एग्री विद दैट। अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अब इसी में आगे बिजनेस करो, आगे बढ़ो, और बाकी पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत नहीं, सब छोड़ दो, नौकरी वोकरी भी छोड़ दो, बस इसी में घुस जाओ, बस एकदम बिल्कुल इसी में रम जाओ। ये भाई कौन सी बेवकूफ़ी है, कौन सी मतलब वाहियात तरीके की बातें कौन फैला रहा है भाई ये। आई एम सॉरी टू से दैट, बट ये कहाँ की भाई, कहते हैं ना बुद्धिमानी वाली बातें हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, मैं खुद इसको कहता हूँ, मैं खुद इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट इसके लिए ये तो कहीं नहीं लिखा है कि भाई आप जो अपनी एग्जिस्टिंग जॉब है आप उसको छोड़ दो, या आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, या अगर आप कोई और बिजनेस आप करो साइड में आप करना चाहते हो तो वो बिजनेस ही अपने आप छोड़ दो। नहीं, ऐसा कहीं दोस्तों नहीं लिखा है, ऐसा कोई भी मैंडेटरी नहीं है। हाँ, आप इसको स्टार्ट करिए, साइड हसल आप उसकी वजह से स्टार्ट करिए, अपनी जॉब के साथ करिए, अपनी स्टडीज के साथ करिए, आप अगर कोई और बिजनेस कर रहे हैं आप उसके साथ भी करिए दोस्तों। पार्ट टाइम में इसको आप शुरू करिए, फिर जैसे जैसे आपकी ग्रोथ है इसमें, तब आप आगे डिसाइड करिए कि आपको वो काम करना है कि नहीं। बट इसके लिए भैया मैं नहीं किसी को रिकमेंड करता कि आप अपनी जॉब छोड़ दो, लाइक, या कोई आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में हो तो वो छोड़ दो, या भैया अपनी पढ़ाई छोड़ दो, या कोई अपना काम छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप साथ में उसको करिए, सीख के समझ के आगे बढ़िए। और ये जो भी आपसे कह रहा है, मतलब अब मैं क्या ही कहूँ आपको यहाँ पे भाई, आप खुद समझदार हो, तो ऐसा बेवकूफ़ी भरा कदम आप भी मत उठाइएगा प्लीज़। ठीक है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि चीज़ों के लिए आपको मतलब छोड़ने की ज़रूरत है, नहीं। आप साथ में दोस्तों आराम से इसको कर सकते हो। मेरी टीम में काफ़ी लोग हैं जो भाई जॉब के साथ भी कर रहे हैं, पढ़ाई, और स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के साथ उस बिजनेस को कैरी आउट कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। किसी ने छोड़ा कुछ भी नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया, किसी के बहकावे में आकर, या किसी के, कहते हैं ना कि इन्फ्लुएंस में, अगर दोस्तों ऐसा कोई भी बेवकूफ़ी भरा कदम मत उठाइएगा प्लीज़, ये मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। ठीक है। ऐसा कोई भी काम मत करिएगा। मैं फिर यही कहना चाहूँ कि भैया अगर कॉलिंग करके लोगों को इनवाइट करना वेबिनार में, तो भाई फिर कुछ और ही कर लो, फिर कॉल सेंटर में ही जॉब कर लो, फिर एफएलपी, फिर लोगों को कॉल करना नहीं, ये उससे बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है। दोस्तों आपको काम करना, अपने आप को स्किलफुल बनाइए, अपने आप को अपग्रेड करिए, वो स्किल्स को एक्वायर करिए जो आपके बिजनेस के लिए, आपकी अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए दोस्तों ज़रूरी है। कि दोस्तों चीज़ों को सीख के आगे काम करिए, फ्रंट फुट पे अपना दोस्तों काम करिए, आगे अपनी टीम को अपना बड़ा करिए, टीम को अच्छा और बनाइए, और खुद भी अच्छे बनिए। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आई नो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, बट मैं चाहता था कि इस चीज़ की प्रॉपर आपको क्लैरिटी हो पाए कि अगर ये चीज़ें इस तरीके से आपको काम करना है तो मत करो। जो तरीके थे दोस्तों वही मैंने आपको बता दी, किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, ताकि आपकी भी ग्रोथ हो पाए, आपके साथ साथ आपकी टीम की भी ग्रोथ हो पाए। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, दोस्तों इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने और भी टीममेट्स के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर करेगा दोस्तों, ताकि उनकी भी प्रॉपर तरीके से हेल्प हो पाए, और वो भी किसी दोस्तों इधर उधर चक्कर में ना फंसें। बाकी दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि मैं और मेरी टीम कैसे 100% ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बिना अपने घर से बाहर निकले हुए, बिना किसी को कोल्ड कॉलिंग किए, बिना किसी को दोस्तों डीएम किए हुए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों फर्स्ट वाला लिंक होगा, 90 मिनट्स का फ्री मास्टर क्लास है आपके लिए, उसको जाइए चेकआउट करिए। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी इफ़ या बट अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया, उसमें मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं आपके डाउट्स को न्यूट्रलाइज कर पाऊँ। देन यू विल डिसाइड दोस्तों, योर कप ऑफ टी और नॉट। कोई ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों, कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है।
बाकी दोस्तों अगर आप किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, या आप लाइक फॉरएवर में तो हैं बट किसी और टीम से कनेक्टेड है बट सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड वाला लिंक होगा, दूसरा वाला, आप उस पर भी जाके मुझसे ट्रेनिंग का एक्सेस ले सकते हो। डेफिनेटली आपकी उससे हेल्प ही होने वाली, देन यू विल डिसाइड कि आगे किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। दोस्तों, दोस्तों आपने मुझे यहाँ तक सुना, अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर। जय हिंद।